19th सेंचुरी के एक टाइम पर त्रावणकोर नाम से एक स्टेट में वहाँ के सारे जमींदार वहाँ की लोअर कास्ट लड़कियों को पूरी कपड़ा पहनना अलाउ नहीं करता था। यहाँ तक कि उन लड़कियों से ब्रेस्ट टैक्स भी लेता था और ये रूल्स लोअर कास्ट के जो लोग फॉलो नहीं करता था, जमींदार उन पर बहुत ही अत्याचार किया करता था। बट फिर उन्हें एक बहुत ही वीर योद्धा लीडर मिलता है जो कि इन सब के खिलाफ उनके साथ मिलके फाइट करता है। सो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मलयालम मूवी पाठोन पठान नोटांडू की स्टोरी को। तो आप बिना टाइम वेस्ट के सीधा कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी के शुरू में हम कायवाल नाम से एक जमींदार को देखते हैं जिनके महल में कुछ अंग्रेज ऑफिसर इनवाइट पे आए थे। ये ऑफिसर्स जमींदार कायवाल की सामान वगैरह एक्सपोर्ट में हेल्प करता था। उनमें से एक ऑफिसर को महल की एक दासी पसंद आ जाता है और वो उसे लेकर रूम में चला जाता है और दूसरे एक ऑफिसर अपनी एंटरटेनमेंट के लिए एक पालवान को ही जान से मारने जा रहा था। बट तभी इस महल में चकावार नाम से एक लोअर कास्ट के लड़के कुछ काम के लिए जमींदार कायवाल से मिलने आया था और वो बाहर वेट कर रहा था। बट तभी वो उस अंग्रेज ऑफिसर को पहलवान को मारते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं और जाके उस अंग्रेज ऑफिसर पर टूट पड़ते हैं। फिर यहाँ से भाग जाता है। फिर इसके कुछ साल बाद त्रावणकोर की राजमहल की राज दरबार को देखते हैं। यहाँ पे राजा सबके सामने एक बात की खुलासा करता है कि कुछ दिन पहले राजा की कुलदेवता की मंदिर से बहुत सारे कीमती गहने कोचुन्नी नाम से एक डाकू लूट करके ले गया है। बट राजा की कोई भी सिपाही उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए, इसीलिए राजा एक वीर योद्धा को दरबार में बुलाया है। तभी एंट्री होता है चकावार की, जो कि अब एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन के साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे फाइटर भी है। उसे देखकर राजा की चीफ कमांडो नाम भी उसे रोकने जा रहा था क्योंकि चकावार एक लोअर कास्ट के है। बट राजा ने खुद बुलाया है सुन के उसे जाने देता है। त्रावणकोर राजा चकावार को कोचुन्नी को ढूंढने का काम देता है। बट ये बात राजा की पंडित, मंत्री, सेनापति और जमींदारों को हजम नहीं होता है क्योंकि चकावार जितने भी बड़ा फाइटर हो बट है तो एक लोअर कास्ट, वो कैसे हाई कास्ट के देवताओं की गहना को छुएगा। तब चकावार इनके ऐसे बर्ताव देख के खुद ही राजा को नाम बोल देता है और यहाँ से चले जाता है। जाते टाइम चकावार का सामना कुरुब नाम से एक सिपाही के साथ होता है। इसके फादर एक दिन चकावार के हाथों ही मारा गया था। दूसरी तरफ हम उस टाइम की जमींदारों को एक बहुत ही डार्क साइड को देख पाते हैं। एक लोअर कास्ट कपल को बांध के उन पर बहुत ही अत्याचार किया जा रहा था क्योंकि उस लेडी ने पूरी कपड़ा पहनी थी और इस टाइम पे जमींदारों का रूल्स था कि कोई भी लोअर कास्ट की महिला पूरी कपड़ा नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि उनसे जोर करके ब्रेस्ट टैक्स भी वसूल करते थे। तभी यहाँ पे नंगेली नाम से एक लड़की सारे गाँव की लड़की के साथ जमींदार के खिलाफ आवाज उठाती है। बट तभी चीफ कमांडर नाम भी अपनी सिपाही लेकर नंगेली को रोकता है और उसके भी कपड़े को उतार लेता है। बट तभी यहाँ पे चकावार अपने लोगों के साथ आ जाता है और नंबी और उनके सिपाही को जम के पेलता है। तो अब नंबी के साथ चकावार की दुश्मनी शुरू। इसके बाद हम चकावार की फैमिली को देखते हैं। चकावार, उसकी वाइफ और दादाजी पेरुमल एक साथ रहते थे। आज गांव की कुलदेवता की मंदिर में कथकली डांस होने वाला था बट वो मंदिर सिर्फ हाई कास्ट लोगों के लिए ही था। पर पेरुमल जी को भी कथकली देखने का मन होने लगता है और वो दूर से ही डांस देखेगा ऐसा बोलता है। तब चकावार अपनी दादाजी की जिद देखकर उसे जाने देता है बट फिर भी कुछ जमींदार पेरुमल को डांस देखते हुए देख लेता है और आके उसे बेइज्जती करने लगता है। जमींदार कायमाल आके उसे मारने भी जा रहा था बट एक खबर चकावार को मिलते ही वो यहाँ आ जाते हैं और बोलता है मंदिर भले ही हाई कास्ट लोगों के हो बट ये सारे जमीन तो चकावार का है। मैं पहले ही बोला था कि चकावार एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। तब मंदिर की पुरोहित को बहुत पैसे देता है मंदिर को ठीक करने के लिए और वो कथकली डांसर को और पैसा देता है उसके दादाजी के लिए स्पेशल डांस करने के लिए। ये सब कुछ देखकर उन जमींदारों का और भी फटने लगता है। इसके बाद राजा की एक सेनापति कुछ सिपाही को लेकर फिर से उस डाकू कोचुन्नी को पकड़ने गया था बट कोचुन्नी उल्टा उन्हें पैर में उल्टा लटका के भाग जाता है। तब त्रावणकोर राजा कोचुन्नी को पकड़ने के लिए प्राइज की अनाउंसमेंट करता है। इधर डाकू कोचुन्नी अपनी वाइफ के साथ जंगल में छुपे हुए थे। तब उसके एक लोग आके उसे प्राइज के बाद बोलता है। यहाँ पे कोचुन्नी बोलता है कि वो गहना उसके पास है ही नहीं, वो एक पेड़ के नीचे छुपा के रखाए थे, बाद में जाके लेने जाएगा। उस तरफ चकावार को हाई कास्ट के मंदिर में घुसने के जुर्म में चीफ कमांडो नाम भी उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देता है और जमींदार कायमाल के साथ मिलके चकावार को जहर खिला के मारने की प्लान करने लगता है। बट ये बात सिपाही कुरुप को पता चल जाता है और पता नहीं कि वो चकावार को जाके ये बात बोल देता है। चकावार की अरेस्ट के बाद त्रावणकोर की रानी को भी पता चल जाती है और वो तभी जल्दी चकावार को छोड़ने की आदेश देती है और तब रानी की आदेश में चकावार को छोड़ दिया जाता है। तब रानी चकावार से आके मिलती है और उसे कोचुन्नी को पकड़ के सारे गहने वापस लाने के लिए बोलती है क्योंकि इसके लिए चिंता करके राजा की हालत बहुत ही खराब होते जा रहा है।
वो सारे मंदिर का गहना था, इसीलिए चकावार मान जाते हैं। उधर डाकू कोचुन्नी रात को पेड़ के नीचे से गहना निकालने आए थे, बट सिपाही कुरूप उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे कोचुन्नी कुरूप को गहने की आधा हिस्सा देने की बात करता है और इस बात से कुरूप मान जाते हैं और उसे छोड़ देता है। फिर अगले दिन कुरूप एक अंग्रेज ऑफिसर को लेकर कोचुन्नी की अड्डे पे आता है सारे गहने को बेचने के लिए, बट चकावार को कोचुन्नी की वाइफ कथा से कोचुन्नी की अड्डे के बारे में पता चल जाता है और वो यहाँ आ जाते हैं। उसे देखकर कुरूप और ऑफिसर भाग जाते हैं, बट यहाँ पे कोचुन्नी और चकावार के बीच फाइट शुरू हो जाता है। बट लास्ट में कोचुन्नी पकड़ा जाता है और उसे लेकर चकावार राज दरबार में हाजिर होता है और सारे गहना राजा को वापस करते हैं। गहना वापस पाके राजा बहुत ही खुश होकर चकावार को कमांडो चीफ बना देता है, जो कि अब राजा की बिजनेस एक्सपोर्ट की काम संभालेगा, और कोचुन्नी को जेल में डाल दिया जाता है। ये सब देखकर नाम्बी और जमींदार कैमल को और भी जलन होने लगते हैं। एक दिन कोचुन्नी कुरूप को उसे जेल से निकालने के लिए बोलता है, जिसके बदले और एक पेड़ के नीचे छुपाई हुई सारे गहना उसे दे देगा। तो कुरूप पहले गहना निकालने चला जाता है और उसे गहने के साथ साथ एक गान भी मिलता है। इधर एक दिन कुछ जमींदार फिर से कुछ लोअर कास्ट महिला को बांध के अत्याचार करने लगता है पूरी कपड़ा पहनने के लिए, और जो लड़की गहना पहनी थी उसकी कान और नाक भी काट देते हैं। ये बात नंगेली चकावार के आते ही उसे बताती है और ये सुन के चकावार को बहुत ही गुस्सा आते हैं। तब वो सारे लोअर कास्ट की लड़कियों को पूरी ड्रेस और गहना पहन के कुलदेवी की मंदिर के सामने डांस करने के लिए बोलता है, और ये न्यूज सुनते ही जमींदार कैमल और नाम्बी अपने लोगों के साथ यहाँ आ जाते हैं। तब दोनों दलों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। इस फाइट में नाम्बी ने गांव के बहुत सारे लोगों के साथ चकावार की दादाजी को भी मार देता है। तब चकावार भी नाम्बी को टपका देता है, पर तभी कुरूप कोचुन्नी और उसके एक आदमी ब्राबा चकावार पे गोली चलाता है। फिर कुरूप तो भाग जाता है, बट ब्राबा चकावार के हाथों पकड़ा जाता है। फिर इन सब खून खराबे के लिए चकावार को राजा के सामने पेश किया जाता है, बट चकावार राजा को बोलता है वो एक गद्दार को ही मारा है, क्योंकि कोचुन्नी नाम्बी को इन्फॉर्मेशन देता था और ब्राभा इस बात की गवाही देता है। तब राजा चकावार को छोड़ देता है, बट दूसरी तरफ जमींदार कैमल चकावार को मारने की प्लान किए जा रहा था। एक गांव के आदमी को हाथ करके चकावार और उसके आदमियों की नारियल पानी में बेहोशी की दवाई मिलाने के लिए बोलता है। फिर जब चकावार एक्सपोर्ट के काम के लिए अपने आदमियों के साथ जहाज में जा रहा था, तभी वो नारियल पानी पी के सबके सब बेहोश हो जाता है। तब जमींदार कैमल और करूप अपने आदमियों के साथ नाव से जाके जहाज पर हमला करता है। तब चकावार बेहोशी से जग जाता है और उन लोगों से बहुत फाइट करने लगता है एंड कुरूप और जमींदार कैमल को मार गिराता है, बट वो पूरी तरह से ठीक न होने के कारण जहाज के बाकी लोगों के साथ चकावार भी उनके हाथों आखिर में मारा जाता है, और तब सारे लोअर कास्ट के लोग अपने इस लीडर को खो देता है। इसके बाद बाकी जमींदार की फिर से उन पर अत्याचार शुरू हो जाता है। नंगेली पूरी कपड़ा पहनने के लिए नंगेली और उसकी फादर को बांध के मारने लगता है। तब नंगेली अपनी फादर को बचाने के लिए अपनी कपड़ा निकाल देती है, बट वो ऐसे हालत में जीना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो खुद की ब्रेस्ट को काट के सुसाइड कर लेता है। और ये देखकर तब सारे लोअर कास्ट के गाँव वाले बहुत ही एंग्री हो जाते हैं और जमींदारों के लोगों पर टूट पड़ते हैं। जमींदारों की लोग नंगेली की बॉडी को तो जला जाता है, बट फिर भी इन गाँव वाले को नहीं रोक पाता है। एक एक करके जमींदार से लेकर सारे सिपाही को पकड़ पकड़ के मारने लगता है। उनके सारे घरों महल को एक एक करके जलाने लगता है। फिर त्रावणकोर के राजा तक ये बात जगह पहुंचता है और ये सारे लोगों को शांत करने के लिए राजा सबको पूरी कपड़े पहनने की पूरी आजादी देता है और ब्रेस्ट टैक्स भी हमेशा के लिए बंद करवा देता है, और यही पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो ये था एक जमाने की बहुत ही कला साज, तब की ये सारे जमींदार भी कितने नीच और हरामी था इस मूवी से हम जान पाते हैं। सो गाइस, ये था पठान पठान नोटांडू मूवी की स्टोरी। मुझे तो ये मूवी काफी अच्छी लगी। अब आपके इस मूवी के बारे में क्या राय है कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।